हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफेंड करेगा। पहले तो ये आप इसको समझ लें कि हमारे पास जो डाटा डिजिटल डाटा जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है। उसकी इंट्रोडक्शन ये है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि हाउ डू वी रिलाई एनकोडेड डाटा फ्रॉम द जनरेटिंग डिवाइस टू द नेक्स्ट डिवाइस, कि हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा जनरेट किया जा रहा है या इनकोड किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, हम उस पर किस तरह रिलाई कर सकते हैं। इंटरफेस, इसका आंसर है इंटरफेस। आप ऐसा इंटरफेस इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से वो इंटरफेस हो सकता है कि कुछ कई पॉपुलर स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है जिसको हम यूज़ कर हम अपने इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं, या कुछ OSI मॉड्यूल की फिजिकल लेयर्स डिफाइन होती हैं, या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन इंक्लूड होती है। ये वो स्मार्ट इंटरफेस है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो डाटा को एनकोड करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में डाटा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। डू वी सेंड वन बिट एट अ टाइम और डू वी ग्रुप बिट्स इनटू द लार्जर ग्रुप, एंड इफ सो एंड हाउ। क्या आपने कभी एक टाइम में एक बिट डाटा सेंड करते हैं, या एक टाइम में लार्जर ग्रुप में आप डाटा नंबर ऑफ बिट्स एक ही टाइम पे सेंड करते हैं? तो ये दो वेरिएशंस आ जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो कैसे इसको हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे? बेसिकली क्वेश्चंस ये है जिस पर आज हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड आउट करने वाले हैं, डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन पर। अब डाटा ट्रांसमिशन दो तरह की होती हैं, एक होती है पैरेलल और एक होती है सीरियल। सीरियल आगे दो हिस्सों में आगे डिवाइड हो जाती है, एक को बोलते हैं सिंक्रोनस और एक को बोलते हैं एसिंक्रोनस। आपकी जो कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन मीडिया जो है ना, वो एसिंक्रोनस सिंक्रोनाइजेशन सीरियल में और पैरेलल में इसकी कैसे ट्रांसमिशन होती हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन, जैसा कि हमें पता है हमारा डाटा अगर डिजिटल फॉर्म में 01 की फॉर्म में है और इसको इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए तो इसके में जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उसको n हम ऑर्गेनाइज कर लें, और हम जब डाटा सेंड करते हैं तो एक टाइम पर हम डाटा ग्रुप में सेंड करते हैं। यानी कि एक बिट भेजने की बजाय अगर हमारे पास ग्रुप में 7 बिट्स का कम्बिनेशन है या 8 बिट्स का कम्बिनेशन है, उसको एक ही टाइम पर ग्रुप्स में सेंड करना पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज से नजर आ रहा है कि सेंडर ने ये पूरी की पूरी जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का डाटा एज इट इज रिसीवर की तरफ सेंड कर दिया वन बाय ऑन सेम टाइम पर। यानी कि ये जो फ्लोज हैं 1 2 3 4 5 6, इस पर 0 है, इस पर 1 आ रहा है, इस पर 1 गया है, इस पर 0 गया है, इस पर 0 गया है, इस पर 0 गया है, 1 एंड 0, इस तरह डाटा ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह एक ही टाइम में 8 लाइंस हमें जरूरत पेश आई और उसमें हमने सेंड की। ये इसको कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन का जो एडवांटेजेस है वो ये है कि स्पीड में फर्क आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बिट सेंड करना, वहां पर आप 8 बिट सेंड कर रहे हैं, तो स्पीड इफेक्ट इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है, टाइम कम लगता है। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आपका इसका प्लेटफॉर्म आपको बड़ा चाहिए होगा, और प्लेटफॉर्म आपको हार्डवेयर इक्विपमेंट के लिए आपको कॉस्ट आपको ज्यादा होगी, यानी कि जो जो चीजें आप इसके साथ मेंटेन करते जाएंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। यही कॉन्सेप्ट है पैरेलल ट्रांसमिशन की। इससे एडवांटेज और डिसएडवांटेज में मेन ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस था। सीरियल ट्रांसमिशन अब क्या होती है? सीरियल ट्रांसमिशन, इसमें एक वक्त में एक बिट सेंड की जाती है, वन बिट फॉलो अनदर, यानी कि एक बिट जब जाके रिसीवर के पास पहुंच गया उसके बाद दूसरी बिट सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचती है। तो वन बाय वन जो डाटा ट्रांसमिशन बिट की फॉर्म में सेंड हो रहा है उसको कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। वन बिट फॉलो another, so we need only one channel rather than n to transmit between two devices, data between two that। तो इसमें कन्वर्जन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड इन एट द इंटरफेस। जो भी आपके पास इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है एक एक बिट को सेंड करता है, जैसा कि यहाँ पर आपको इमेज में शो है, ये आपके पास डाटा था सारा, तो वन वन करके आपने डाटा सेंड किया और उसके पास फिर पहुंचा। पहला सीरियल कन्वर्टर जो है क्या करते हैं,
पैरेलल करता है, सारी का सारा डाटा एक ही टाइम पे सेंड कर देता है, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में द 8 बिट आर सेंट वन आफ्टर अनदर, वी नीड ओनली वन लाइन, इसमें एक ही लाइन में चार आठों की आठों बिट सेंड की जाती हैं, तो अगले की तरफ सेंड की जाती है, तो सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस है, कॉस्ट, इसका एडवांटेजेस ये है कि कॉस्ट कम से कम लगती है, जहां पर आपको 8 लाइंस दरकार थी वहां पर एक ही लाइन में आपने डाटा सेंड किया तो कॉस्ट कम से कम लगी। तो ये थी इसका एडवांटेजेस। अब टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन के आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, जिसको मैंने बोला एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं और दूसरे को कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। बात कर रहे हैं कि एक बिट को एक टाइम पर सेंड करना। ए सीरियल ट्रांसमिशन अपने माइंड में रखिएगा जब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को हमने स्टडी आउट करना है। अब नेक्स्ट है हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती क्या। It is so named because the timing of the signal is unimportant. Instead, information is received and translated by agreed upon patterns. मतलब ये नहीं है कि आपने डाटा सेंटर से रिसीवर की तरफ सेंड किया वो पहुंच गया है, मतलब इससे है कि वो कब पहुंचा, इससे इसको कोई गर्ज नहीं है। टाइमिंग नॉट इम्पोर्टेंट। एक डाटा सेंड हुआ, उसके बाद वेट हुआ, उसके बाद दूसरा सेंड हुआ, उसके बाद वेट हुआ, तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कुछ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स डिफाइन कर दी जाती हैं। जब स्टार्ट ऑफ द बिट जारी होती है तो हमें पता लग जाता है कि फलां बिट का डाटा आ रहा है, और स्टॉप बिट से मतलब रहती है पिछले को अंदाजा हो जाता है कि वो फलां डाटा जो सेंड हुआ था उसका डाटा उसने रिसीव कर लिया है। अब आप अगले लेवल पर थोड़ा वेट के बाद अपना डाटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में नजर आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लोज जो है, आपका स्टार्ट ऑफ द बिट आपका येलो शेप में स्टार्ट ऑफ द बिट है आपकी, या वहां पर ट्रांसमिशन होगी, और लास्ट पर आपके जिससे लास्ट को ये मिलेगा तो ये अगला अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। तो इनके दरमियान आपको ये गैप्स नजर आ रहे हैं। ये जो गैप्स हैं ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। जो फासला टाइम का हो जाता है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में फॉल करता है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। चीप है और इफेक्टिव है, यानी कि सस्ता और सूटेबल है हर छोटे लेवल के हिसाब से। डिसएडवांटेज ये है कि जो गैप आता है ना, उससे आपके ट्रांजैक्शंस में स्लोली का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जहाँ पर डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है वहां पर आपका डाटा स्लो फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। डाटा जो ट्रांसमिटेड करे जाते हैं वो अनब्रोकन स्ट्रिंग होती है, यानी कि वन बाय वन सेंड होता चला जाता है, हो एक एक बिट ही रहा है। हम सीरियल ट्रांसमिशन पढ़ रहे हैं जिसमें वन बाय वन डाटा फॉलो कर रहा होता है एक दूसरे को, लेकिन अगर उसमें गैप आ जाए और उसमें टाइम का इंपॉर्टेंट ना हो तो उसको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। और अगर उसमें अनब्रोकन स्ट्रिंग आ जाए, यानी कि 0-1 में किसी किस्म का फासला ना आए, उसको सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। डाटा इज ट्रांसमिटेड एज एन अनब्रोकन स्ट्रिंग ऑफ 1s एंड 0s सिग्नल्स की फॉर्म में जो डाटा सेंड किया गया और वो अनब्रोकन है, और रिसीवर ने उसको सेपरेट स्ट्रिंग किया इनटू द बाइट्स एंड कैरेक्टर नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द इंफॉर्मेशन जो उसके पास डाटा सेंड हो रहा है। इस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे ही एक खत्म हुआ साथ में दूसरा अटैच होता है, तो इस तरह इसकी ट्रांसमिशन चल रही होती है। तो इस फॉर्म में इसका डाटा किस तरह सेंड हो रहा होता है, और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन में आई होप कि आपको समझ अब क्लियरली आ गई होगी कि इसका क्या एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस क्या है। क्या इसको किस फॉर्म में इसका डाटा फ्लो किया जाता है, ये भी इसके पार्ट का हिस्सा है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के जो इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस है वो स्पीड पर है। जाहिर सी बात है गैप कम होगा तो अगले को फौरन इजाजत मिलेगी, इस वजह से टाइम बचत की बहुत ज़्यादा होगी और डाटा भी आपका इजीली ट्रांसमिट हो पाएगा। ये था हमारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, जो कि आपका सीरियल और पैरेलल के हिसाब से ट्रांसमिशन जो आपको सेंड की गई।